Right now I'm busy. Can I call you later? अब सुनो, जी मैडम, चलिए गाड़ी तैयार है। ये बताओ कि अभी जो तुम इंग्लिश में बात कर रहे थे, तुम्हें इसका मतलब भी पता है या फिर सामने वाले ने जो तुमसे कहा उसका बस रिप्लाई कर दिया तुमने? Yes ma'am, I know the meaning. नाइस। इसका मतलब तो ये है कि तुम पढ़े लिखे हो। Obviously ma'am, I have completed my engineering. क्या बात है, तुम इंजीनियर भी हो, काफी पढ़े लिखे भी लगते हो। तो एक बात बताओ, तुम यहाँ पर ये ड्राइवर की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो किसी अच्छी कंपनी में होना चाहिए, अच्छी कंपनी में काम करोगे, अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। ये 10-12 हजार रुपए की नौकरी क्यों कर रहे हो? और वैसे भी तुमसे पहले तो आई थिंक कोई अंकल काम किया करते थे, तुम तो आई थिंक नए नए ज्वाइन हुए हो। मैडम, मेरे पापा यहाँ पे काम करते थे, वो किसी वजह से यहाँ पे आ नहीं पाए, इसलिए मैं उनकी जगह आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, इतने एजुकेटेड हो, तो यहाँ क्यों कर रहे हो काम? किसी अच्छी कंपनी में जाओ ना, अच्छी पोस्ट पे काम करो। ये ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। और इतनी कम तनख्वाह में तुम्हारा होता ही क्या है? पहले जिस कंपनी में काम करते होगे तुम, वहाँ पर तुम्हारा अच्छा सैलरी पैकेज होगा, तुम्हारी तो नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती होंगी सैलरी में। वो क्या है ना मैम, मैं इससे पहले एक IT कंपनी में काम किया करता था, और उस कंपनी में किसी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी से निकाल दिया गया, जिनमें से एक मैं भी था। और मेरे पास तो जॉब रही नहीं, पापा ही जॉब करते थे, फिर उनकी भी तबीयत खराब हो गई। मैडम, घर का खर्चा तो चलाना ही था ना, इसलिए मैंने पापा को बोल दिया आप आराम करो, आपकी जगह मैं काम पे चला जाता हूँ। एक वो दिन था और आज का दिन है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उनकी जगह। सच में तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। तुम अपनी फैमिली के बारे में कितना सोचते हो, स्पेशली अपने माँ बाप के बारे में। आज के टाइम के बच्चे अपने परिवार को तो भूल ही जाते हैं, और तुम अपने परिवार को साथ लेकर चल रहे हो। तुम ना बहुत ईमानदार इंसान हो, बहुत अच्छे हो। देखना लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। हाँ मैडम, वो क्या है ना, मैंने बचपन से अपने पापा को ये गार्ड की जॉब करते हुए देखा है। उन्होंने मुझे इसी जॉब की वजह से पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं इंजीनियर बन पाया। उनकी वजह से ही मैं जॉब पे लगा। लेकिन आज हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मेरे पास भी जॉब नहीं है, पापा की भी तबीयत खराब है, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही है ना। जॉब नहीं है तो क्या हुआ, ये काम तो है, इस काम से हमारा घर चल जाता है। और मैडम, ये काम करते हुए मुझे कुछ शर्म नहीं है, क्योंकि यही काम मेरे पापा किया करते थे, तो इस काम को करते हुए मुझे प्राउड फील होता है। सच में ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला कि कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, और ये चीज तो तुमने साबित भी कर दी है। अपने पापा की जगह तुम यहाँ पर काम करने आ गए हो, तुमने ये तक परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, और तुम्हें खुद ऑकवर्ड लगेगा। वैसे तुम्हें एक बात पता है, ये कंपनी एक IT कंपनी है। क्या मैम, सच में? रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मगर तुझे भी एक काम करना होगा, इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिख कर जाना होगा। क्या IT कंपनी है? मैडम, इतना टाइम हो गया आपके लिए ड्राइवर की जॉब करते हुए, मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैडम, आपको तो पता ही है ना, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। मैडम, अगर कुछ हो जाए इस कंपनी में तो। हाँ बिल्कुल, तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी कंपनी को भी एक इंजीनियर की जरूरत है जो ईमानदार हो और दिल का बहुत अच्छा हो। और वो तो मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देना होगा। अगर इंटरव्यू तुमने क्रैक कर दिया, उसके बाद तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। जी मैडम, मैं पूरी मेहनत करूंगा इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, और जॉब लगने के बाद मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं टाइम से। जी मैडम, मैं कल सुबह टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जो इंसान हर काम को इज्जत देता है, जिंदगी उसे इज्जत देने में देर नहीं करती।